program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, नवलगढ़ हमेशा अपने आकर्षक रूप से पर्यटकों को प्रभावित करता रहा है। यहाँ मौजूद हर पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र नवलगढ़ किला, वास्तुकला, महलों और हवेलियाँ आकर्षित करती हैं। नवलगढ़ का शांत वातावरण सभी को लुभाता है। नवलगढ़ मनोरंजन के हिसाब से भी बहुत रोचक है। यहाँ का इतिहास हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए आज हम नवलगढ़ स्थित महर्षि अंगिरा सेवा समिति के बारे में जानते हैं। यह नवलगढ़ तहसील के जांगीर समाज की एक संस्था है। इस संस्था की शुरुआत करीब 30 साल पहले की गई थी। यहाँ पर शादी ब्याह भी होते हैं और बर्तनों का भी इंतजाम रहता है। यहाँ पर एक मीटिंग रखी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक भवन भी स्थापित हो जिसमें समाज के सारे कार्य हो सकें, जिससे और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर सबने मिलकर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम जांगीर सेवा समिति रखा गया, जो कि 2001 में किया गया था। 2005 में नाम बदलकर महर्षि अंगिरा सेवा समिति रखा गया, जो जांगीर समाज के जनक हैं। समाज के कई प्रबुद्ध जनों ने इस संस्था में अपना सहयोग दिया है। इस संस्था में एक बड़ा हॉल, ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल और बेसमेंट में भी एक हॉल है तथा ऊपर 14 कमरे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह हो, समामणी हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, सब यहाँ पर कर सकते हैं और इनका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। आगे की योजना में यहाँ पर एक विश्वकर्मा जी का मंदिर भी बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन अभी करना बाकी है, जो कि बहुत जल्द ही किया जाएगा। चैनल हेड विश्वकर्मा टुडे श्री नरेश जी का आज इस महर्षि अंगिरा सेवा समिति के प्रांगण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार वो यहाँ पर पधारे हैं। ये एक नवलगढ़ तहसील के जांगीर समाज की एक संस्था है, जिसमें नवलगढ़ शहर और तहसील के सभी ग्रामीण इलाके शामिल हैं। पहले इस संस्था की शुरुआत आज से करीब 30 साल पहले इसका बीजारोपण हुआ था। एक छोटा सा समाज के लिए, काम के लिए, कि कोई शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह में बर्तनों की और जो आवश्यकता होती है वो बर्तन इकट्ठे करके और एक संस्था बनाई गई थी जांगीर समाज के लिए, जिसमें उनको आवश्यकता के लिए बर्तन वगैरह वो देते थे। बाद में सबने मिलकर के समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि सिर्फ बर्तनों से काम नहीं चलेगा, समाज के लिए एक कोई बड़ा भवन भी होना चाहिए, जहाँ पर कि वो समाज के किसी भी फंक्शन के लिए और किसी भी कार्य के लिए कहीं दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़े। उसमें सभी ने मिलकर के एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा जांगीर सेवा समिति। सन 2001 की बात है, जिसमें उस संस्था का नाम रखा था जांगीर सेवा समिति। और उस संस्था के भवन की नींव सन 2001 के अंदर यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं आज, जिस कैंपस में हम आज हैं, ये भव्य कैंपस जिसके निर्माण की शुरुआत 2001 में हुई थी। हालांकि धीरे धीरे काम है वो चलता आ रहा है, अब तक भी चलता आ रहा है। फंड्स की कई बार व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए वो धीरे धीरे होता है। लेकिन बाद में समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने ये निर्णय लिया कि जांगीर समाज तो एक पर्टिकुलर अपने एक छोटी सी जाति को इंगित करता है, तो क्यों नहीं इसका जांगीर समाज से नाम बदल करके और महर्षि अंगिरा सेवा समिति जो हमारे जनक रहे हैं, पुरखे रहे हैं, उनके नाम पर क्यों नहीं किया जाए। तो 2005 में
इस संस्था का नाम बदल करके महर्षि अंगिरा सेवा समिति कर दिया गया था। इसके फाउंडर अध्यक्ष हैं वो महावीर प्रसाद जी जांगेड़, जो आज स्वर्गवासी हैं। वो हमें देख रहे होंगे, ऊपर से इस संस्था को उनका आशीर्वाद मिल रहा होगा। और साथ ही इस संस्था के निर्माण में जो मुख्य भूमिका जिनकी रही है, मैं उन दोनों का नाम लेना, दो शख्स जो मुख्य भूमिका में रहे हैं, मैं उनका नाम भी लेना आज चाहूँगा कि श्री बंशीधर जी सलूनिया और नौरंग जी रोलीवाड़। ये दोनों के अथक प्रयासों से ही इस संस्था का निर्माण हो पाया है। हालांकि सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया, लेकिन जो निर्माण के अंदर सहयोग, यहाँ पर खड़े रह कर के लेबर को संभालना, उनको चीज़ें मुहैया करवाना और सारी जो चीज़ें थी वो इन दो आदमियों की बदौलत हुई हैं। समय समय पर संस्था में बड़ी मीटिंग्स भी होती रही हैं और कार्यक्रम्स भी हुए हैं, बड़े कार्यक्रम्स हुए हैं। बंशीधर जी भी हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद भी संस्था को मिल रहा है। श्री नौरंगलाल जी हैं, वो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंप रखी है समाज ने। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि इस संस्था को हम आगे से आगे बढ़ाएं। पहले यह भवन छोटे रूप में था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बड़ा रूप दिया गया। यहाँ इस भवन में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब कमरों का अच्छे से रख रखाव कर रखा है। कोई भी आकर यहाँ पर रुक सकता है। समाज के लोगों ने इस भवन को तैयार करने में बहुत सहयोग दिया है। इस भवन में विद्यार्थी आकर रुक सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को परीक्षा देने दूर दूर जाना पड़ता है और उनके रुकने का कोई इंतजाम नहीं होता है, इसलिए इस भवन में आकर रुक भी सकते हैं। अभी जो आज की कंडीशन में इस संस्था में 45 बाई 65 का एक बड़ा हॉल और उसके नीचे एक इसमें ग्राउंड फ्लोर पर हॉल और उसके नीचे बेसमेंट में भी एक इतना ही बड़ा हॉल है। इसके अलावा ऊपर 14 कमरे हैं और साथ में अटैच 4-5 कमरे और हैं। कुल मिलाकर के 20 कमरों के करीब यहाँ पर सुविधाएं हैं। हमारा सभी समाज का और सबका मिलकर के ये मानना है, ये सोचना है कि इस संस्था को, इस समाज के भवन को, जो कमरे हैं उनको हम एक छात्रों के लिए और बाहर से कोई समाज के एग्जाम देने के लिए, कई बार एग्जाम चलते रहते हैं बीएड के और जैसे सेंटर आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ठहरने की सुविधा मुहैया करवाएं। और समाज के कोई ऐसे बच्चे जो कहीं दूसरी जगह पर जिनको रहने में परेशानी है, उनको हम रहने की सुविधा मुहैया करवाएं। ये हमारे समाज का उद्देश्य है। और समाज के कोई भी कार्यक्रम, जैसे शादी ब्याह का फंक्शन हो, कोई स्वामणी हो या उससे संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, उसके लिए ये संस्था समाज को एक नॉमिनल रेट के ऊपर जो भी है वो हमसे लिया जाए। तो इस पेटे हमने समाज से एक नॉमिनल चार्ज रखा है और उनको पूरी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भविष्य के अंदर हमारी जो योजनाएं हैं वो मेन योजनाएं यही हैं कि एक विश्वकर्मा का मंदिर बनकर के हमारे इसी कैंपस में तैयार है, जिसका 2-3 महीने के अंदर अंदर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक तरह से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के समाज के हमारे सभी जो अग्रणी
सामाजिक कार्यों में रहे हैं, भामाशाह हैं, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। और इसके भवन के साथ ही लगती हुई 60 बाई 60 की एक भूमि और हमने ली है, वो हम इसमें मिला करके और इसको और भव्य रूप देने जा रहे हैं। हम समाज के जो भी काम हैं, जो भी समाज के जो निर्धन छात्र वगैरह हैं, उन सब को भी हम सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक कार्यक्रम इस तरह का हम बना रहे हैं। उस संबंध में हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा। इस भवन को पहले एक छोटे रूप में चालू किया था, फिर 300-400 गज जगह और ली, उसके बाद ये 800 गज जगह ली और ये इतना निर्माण इसमें हुआ है। अब हम चाहते हैं कि सारे कमरों को फर्निश्ड करें, आगामी यही हमारी है, सब कमरों को फर्निश्ड करें और इसको समाज के लिए सुचारू रूप से काम में लेने के लिए प्रदान करें। मेंटेनेंस के अभी तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, 5000 रुपये में एक हमने स्वीपर रख रखा है, वो हमारे भामाशाह श्री दयाशंकर जी जांगीड़ हर महीने देते हैं हमें उसकी सहायता के लिए। ये भवन जिन पुरोधाओं से बना है, मैं उनको नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि जिस इच्छा शक्ति से उन्होंने इस भवन का निर्माण किया था, जांगीड़ समाज के ये काम आए और उन्हीं की भावना को देखते हुए हमने जो ये काम संभाला है। हम चाहते हैं कि सभी के सहयोग से ये भवन उत्तरोत्तर वृद्धि करे और इसमें जो समाज के हित के लिए जो भी हम कुछ कर पाएँ, समाज उसका पूरा का पूरा योगदान इसके साथ में कर ही रहा है। और उनके सहायतार्थ उनके काम आने वाले उत्सव हैं, शादी ब्याह हैं, उनमें ये भवन काम आ ही रहा है। साथ ही जो बाहर से आ रहे हैं, कोई रहने की हिसाब से कोई छात्र आ रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है, आसपास सीखकर कर रहा है, ऐसे ये भवन अभी तक कार्यरत है। उसमें जो ऊपर के भवन है वो अभी कुछ पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे हैं। तो सभी के सहयोग से हम चाहेंगे कि ये भवन जल्दी से जल्दी पूरा हो। विश्वकर्मा मंदिर के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बताया था, मूर्ति तैयार है, कुछ समय बाद में जैसे ही 1-2 महीने 2-3 महीने बाद में इस मूर्ति का अनावरण हो जाएगा और एक बड़ी मीटिंग के साथ में आगे की जो रूपरेखा है सभी के सहयोग से हम ऐसा करेंगे कि ये भवन सभी हमारी जांगीड़ समाज के उत्तरोत्तर काम आता रहे और भवन हमेशा वृद्धि करता रहे। आपने हमें आज इस मौके पर समय दिया और हमारे इस संस्था के बारे में आपने हमें बताया कि इस तरह से हम विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ की एक चैनल चला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं और मैं ख़ास तौर पर श्री नरेश जी को और इनकी संस्था, इनकी चैनल को, विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें और इसी तरह से सामाजिक कार्यों में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने नवलगढ़ के महर्षि अंगिरा सेवा समिति संस्था के बारे में जाना। ऐसी और धरोहरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर धरोहर की जानकारी मिल जाए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.